नियॉन बल्ब है इसलिए इसका नाम नियॉन टेस्टर होगा। फेज टेस्टर इसलिए बोलते हैं कि फेज पे ये ग्लो करता है, न्यूट्रल पे ग्लो नहीं करता, फेज पे ग्लो करता है यानी जलता है। ठीक है, सप्लाई को बताता है सप्लाई है कि नहीं, फेज की उपस्थिति बताता है फेज यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है, लेकिन इससे वोल्टेज चेक नहीं कर सकते, वोल्टेज कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। अगर 50 वोल्ट भी आ रहा होगा तब भी ये जलेगा, 60 भी पे जलेगा, 100 पे भी जलेगा, 250 पे भी जलेगा, और 250 से ज़्यादा आ रहा है तब भी जलेगा, 500 वोल्ट तक ये काम करता है। ठीक है, सब पे जलेगा। अगर केवल आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है तो इससे कर सकते हैं, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि वोल्टेज कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। वहाँ पे या तो टेस्ट लैंप लगा के देखिए, उसमें जो बल्ब होता है वो ज़्यादा जल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट जल रहा है तो समझ जाइए वोल्टेज ज़्यादा है, कम जल रहा है तो वोल्टेज कम है, और रेगुलर जैसे जलता है वैसे जल रहा है तो लगभग ठीक है। और फिर उससे भी अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर पे सेट कीजिए और वोल्टेज चेक कीजिए, वो एकदम एक्यूरेट बता देगा कि 250 आ रहा है कि 240 है कि 230 है। ठीक है, तो 3 तरीके हो गए चेक करने के सप्लाई। पहला इससे केवल आप सप्लाई को चेक कर सकते हो, हाँ और ना में जवाब मिलेगा कि सप्लाई है या नहीं। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं बताएगा। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट लैंप से चेक कर सकते हो, और तीसरा तरीका है आपका मल्टीमीटर। दूसरे तरीके का भी आता है लेकिन आजकल ये यूज में लिया जा रहा है, पहले वो आता था ऐसे खुलने वाला। ठीक है, आजकल ये यूज में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लेड है उसको चेंज किया जा सकता है। एक तो ब्लेड के हिस्से होते हैं काफ़ी, इस पर लाइनिंग दिख रही है आपको, मान लीजिए ये ऊपर वाला हिस्सा खराब हो गया, 2 ब्लेड खराब हो गए तो 2 ब्लेड को आप तोड़ सकते हैं और आगे नीचे यूज कर सकते हैं। ठीक, पूरा खराब हो जाए तो ये निकल के दोबारा से इसमें नया ब्लेड लगाया जाता है। ठीक है, तो बार बार इसको पूरे ब्लेड उसको चेंज करने की, नाइफ को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।